Good morning, friends. Today we have to discuss the cardinality of the set. What is mean by cardinality? Cardinality means the number of distinct element containing in a finite set is called cardinality of the set. Cardinality set अगर हमें समझना है तो हमें इस एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं। ए नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है, और इसकी अगर हमें कार्डिनलिटी अगर बताना है तो हमें क्या करना है। ये फाइनाइट सेट है, मतलब फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट मीन्स इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 4। और कार्डिनलिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल एन लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट देना है, और सेट का नाम क्या है, यहाँ पे ए नाम का सेट है, तो इसका कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इक्वल टू 4। मीन्स अगर आपको कार्डिनलिटी अगर जानना है तो आपको क्या करना है, ये जो सेट दिए हुए हैं आपको इसके एलिमेंट्स आपको काउंट करना है, 1 2 3 4। इसके 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको हम कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 4। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ओनली फाइंड ऑफ फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट है उनकी ही कार्डिनलिटी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट में जो मेन बात है वो है आपके जो आपको एलिमेंट्स काउंट करना है उसमें, उसे ही हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यल नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एंड एफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी अगर आपसे पूछता हूँ तो इसकी कार्डिनलिटी होती एन ऑफ यल इक्वल टू कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज ऑफ यल इज इक्वल टू कितना होगा आपका कार्डिनलिटी, 6। तो इसी प्रकार कार्डिनलिटी अगर आपको सर्च करना है तो आपको उस सेट के क्या होने चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए जो हम काउंट कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। और कार्डिनलिटी ऑफ द सेट की कुछ तो भी प्रॉपर्टीज है। लेट वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिनलिटी सेट वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो कह रही है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट पता चल गया है कि कार्डिनलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने लिखा था कि यल नाम का सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट यल इक्वल टू कितना होगा आपका, 6 होगा। उसी प्रकार इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो ए यूनियन बी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस ये जो इंटरसेक्शन का पोर्शन होगा ये हमें माइनस करना है। सपोज मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखता हूँ, ए नाम का कोई तो भी सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और बी नाम का सेट है जिसमें हम लिख सकते हैं 1 2 6 7 ये एलिमेंट्स है। अगर आपको इसकी कार्डिनलिटी अगर आपको इसकी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप इसकी वेन डायग्राम क्लियर बनाइए। तो ये क्या है, आपका सेट ए है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और बी नाम का सेट है जिसमें 1 2 6 7 एलिमेंट है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 2 1 और 2। तो ये आपका सेट बी हुआ, और बी सेट में और ए सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 2। तो हम ये कॉमन पोर्शन में लिखेंगे 1 एंड 2। उसके बाद देखिए ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 3 4 5, मतलब आप लिखोगे 3 4 एंड 5। उसके बाद बी सेट में देखिए 1 एंड 2 एलिमेंट कॉमन है,
वो हमने डिनोट कर चुके हैं। उसके बाद बचे क्या है आपके 6 and 7। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वेन डायग्राम से। जो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो पहले लिखे 1 and 2, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है 3 4 5 वो आपने लिखे। उसके बाद बी ए सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है 1 and 2, और उसके बाद हमने क्या लिखा है रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट इज 6 and 7। 6 and 7 रिमेनिंग एलिमेंट लिखे। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है 1 and 2। तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन में 1 and 2 लिख दिए। उसके बाद सेट ए में गए। सेट ए में कौन से एलिमेंट है 3 4 5, तो यहाँ पे आपने लिखे 3 4 and 5। उसके बाद बी नाम का सेट देखिए, इसमें 1 and 2 एलिमेंट कॉमन है तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद बचे क्या है 6 and 7। अगर मुझे इस सेट की कार्डिनलिटी अगर फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की अगर मुझे कार्डिनलिटी अगर बताना है तो आप क्या करोगे। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको आपको क्या करना है काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये सेट की आपकी कार्डिनलिटी कितनी आई 7। तो हमने कार्डिनलिटी का वेन डायग्राम से अपने आंसर लिखा है कि इसका आंसर कितना आया आपका 7। अगर मुझे यही आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया हमारा 7, तो हमें यही आंसर हमें बाय प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट ए में कौन से कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे कितना लिखा 5। उसके बाद क्या है प्लस करना है। सेट बी के एलिमेंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट काउंट किया। माइनस करना है ये दो सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 and 2, ये दो एलिमेंट्स क्या है कॉमन है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपका आंसर कितना होगा 5 + 4 दैट इज 9 माइनस 2, आपका आंसर आया 7। मतलब अगर आप वेन डायग्राम से भी अगर कार्डिनलिटी फाइंड करोगे उसका भी आंसर आपका 7 आएगा। अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ द सेट की प्रॉपर्टी से भी अगर आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है। अगर दो सेट अगर डिसजॉइंट रहते हैं, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब ए नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स है, और बी नाम का सेट है जिसमें 1 3 5 और 7 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हमें इसकी वेन डायग्राम अगर बनानी है तो सबसे पहले आप बनाओगे कि ये कोई तो भी यूनिवर्सल सेट है U। उसके बाद इसमें क्या है सेट A है। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है 2 4 6 8, दैट इज 2 4 6 और 8। और B नाम का सेट अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है सेट ए जो है ये इवन नंबर का सेट है और बी नाम का जो सेट है ये ऑड नंबर का सेट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आपका बी नाम का सेट है जिसमें 1 3 5 और 7 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या आपको इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं क्या? डेफिनेटली नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सेट ए जो है आपका वो इवन नंबर का सेट है और सेट बी जो है आपका वो ऑड नंबर का सेट है। तो ये दो सेट अगर डिसजॉइंट रहते हैं, अगर ये दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमने जो ऊपर में जो माइनस किया था पोर्शन वो आपको हटा देना है।
क्योंकि अगर आप इसका ए और बी का इंटरसेक्शन अगर ढूंढने जाओगे तो आपको इसको दोनों सेट का इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, इसके एलिमेंट काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए एंड सेट बी कितना है आपका आंसर 8। अगर हमें यही प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर हमें समझना है, ये जो समझाया था ये वेन डायग्राम के माध्यम से था, अगर हमें इसे कार्डिनैलिटी की प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर समझना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, that is the cardinality of A union B equal to number of elements of set A plus number of elements of set B। क्या इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन नजर आ रहे हैं? नहीं। तो हमने जो लास्ट टाइम में लिखा था n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आपका कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका हट चुका है। तो जब भी आपका डिसजॉइंट सेट रहेगा, डिसजॉइंट सेट का मतलब होगा कि दो एलिमेंट्स में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए n ऑफ ए कितना होगा आपका, दैट इज 2 4 6 और 8 एलिमेंट्स दिया है। तो इसका काउंट कीजिए 1 एलिमेंट्स 2 3 और 4, मतलब n ऑफ ए कितना हुआ आपका 4। उसी तरीके से n ऑफ बी काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 + 4 8, मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है आपका 8। जब भी आपका डिसजॉइंट सेट अगर रहता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसे ही हम कह सकते हैं कि जो है आपका डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी सर्च करना है कि ए यूनियन बी की जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कार्डिनैलिटी की, 2 प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार आप इसे देख लीजिए तो ताकि मैं थर्ड प्रॉपर्टी आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूंगा। Let we discuss the third property, that is what is mean by of your third property। थर्ड प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद सेकंड लाइन पे आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं आपके कि ए का हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ b माइनस ए। उसके बाद क्या है, प्लस है। प्लस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का पोर्शन यहाँ पे आप प्लस कर रहे हैं, प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो कार्डिनैलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है इसको हमने क्या किया, दो सेट है जिसका हमें कार्डिनैलिटी अगर थर्ड प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर हमें समझना है तो n ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी। अगर आपको सेट का जो डिफरेंस मैंने पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अगर मुझे सेट ए में से सेट बी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, सेट ए में से अगर सेट बी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे कि माइनस साइन के बाद कौन सा सेट है, सेट बी है। तो अपना पाम जो है अपना हाथ सेट बी पे लिखिए, रख दीजिए, और जो एलिमेंट्स यहाँ पे बचेंगे वो आपके सेट ए के हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर मुझे सेट बी में से सेट ए को अगर घटाना है तो मुझे क्या करना होगा, सेट ए पे मुझे हाथ रख देना है और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आपके सेट बी के हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिफरेंस ऑफ द टू सेट। लेकिन अगर आप सेट का अगर प्रॉपर पढ़ाई किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी हम ये माइनस साइन है सेट बी को अगर सेट ए में से सेट बी को हम घटा रहे हैं तो इसे ही तो हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n ऑफ
A intersection of B complement plus n of B my B intersection of A complement plus n of A intersection B। मतलब जब भी आपको माइनस साइन अगर हटाना है, मतलब आपने सबसे पहली स्टेप में क्या किया था, आपने सबसे पहले स्टेप में किया था कि सेट ए में से आपने सेट बी को माइनस किया था। उसके बाद अगर मुझे इस टाइप से भी मैं आंसर लिख सकता हूं, या फिर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट जो अगर आपको आता होगा, या कॉम्प्लीमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वो जो सेट है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, यू नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 एंड 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें 1 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आपको इसका बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको सर्च करना है तो आप देखोगे कि सेट बी में 1 है 2 है 2 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका आपका रिमेनिंग एलिमेंट रहता है 3 4 5 एंड 6, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर आप सेट बी को हटा देते हो तो रिमेनिंग एलिमेंट जो रहते हैं यूनिवर्सल सेट के, वही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या तो आप ये जो फर्स्ट लाइन है इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और बी का क्या है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यह आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमें फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो कि सेट ए में से सेट बी को घटा दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं यहाँ पे तो हमें क्या डिस्कस करना है, सेट ए में से हम सेट बी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सेट ए में से अगर आप इसकी वेन डायग्राम निकालोगे, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो सेट ए में और बी में कौन सा कॉमन है, 1 एंड 2 इज कॉमन। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा है आपका 3 4 5, मतलब 3 4 एंड 5। उसके बाद ये बी सेट में क्या बचा है 7 और 8। अगर मुझे सेट ए में से सेट बी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन के बाद क्या है बी है, तो आपका पाम रख दीजिए सेट बी पे, कितने एलिमेंट्स बचे हैं 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या है प्लस है। अब क्या कर रहे हैं आप, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, सेट ए में से सेट बी को घटा दिया था। उसके बाद क्या करना है हमें अब सेट बी में से सेट ए को घटाना है। माइनस साइन के बाद क्या है ए है, तो ए पे अपना पाम रख दीजिए, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 एंड 2। और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है आपका ए और बी का क्या है इंटरसेक्शन है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका इंटरसेक्शन का पोर्शन है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका आंसर कितना आएगा, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1 एंड 2। तो इसका अगर आप टोटल करोगे 4 + 3 दैट इज 7। मतलब इसका अगर हमें इसका अगर कार्डिनैलिटी अगर आपको सेट को बताना होगा तो आप इसके एलिमेंट्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब आपका जो वेन डायग्राम है उससे भी आपका आंसर 7 आएगा। यदि आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इसके लिए भी आपका आंसर कितना आएगा 7 ही आएगा। नेक्स्ट we have to discuss the property number 4, that is फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कर रही है, अभी हमें सर्च करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है सर्च करना है। अगर हमें n ऑफ ए अगर सर्च करना है तो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू n ऑफ a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने माइनस लेके b लिख दिया, प्लस प्लस क्या आएगा इसके बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, क्योंकि इस माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b का कॉम्प्लीमेंट। जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है उसे ही हम उस सेट का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर आपको सर्च करना है तो वो सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है उसे ही हम उस सेट का क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब वो सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है वो ही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमें क्या सर्च करना है, अभी हमें सर्च करना है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। सपोज मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा जिसमें ए बी सी डी ई ये एलिमेंट्स है, और बी नाम का कोई तभी सेट है जिसमें ए बी एफ एंड जी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर आप इस सेट का अगर कार्डिनैलिटी अगर सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले